दोस्तों, क्या आपको पता है कि शिनचैन एक असली इंसान पर आधारित है? क्या आपको भी पिक्चर याद है? अगर हाँ तो आप गलत हो। लेकिन शिनचैन की कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपना दिल मजबूत करके इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। क्योंकि शिनचैन की मौत बचपन में ही हो गई थी, तो क्या इस दर्द के चलते शिनचैन के लास्ट एपिसोड में आज तक नहीं बताया गया कि शिनचैन की मौत क्यों हुई थी? चलिए जानते हैं इसके बारे में हमारी आज की वीडियो में। कहते हैं कि अपने बच्चे को खोने का दर्द जितना एक माँ को होता है, शायद ही किसी को होता हो। तो ऐसे ही एक दर्द से गुजरना पड़ा मिसाई नोहारा को, जब उन्होंने अपने बेटे को खोया, जिसके लिए सजाया हर एक सपना उनकी आंखों के सामने चूर चूर हो गया, जिसने उन्हें अंदर से झंझोर कर रख दिया। अपने इसी टूटे हुए सपने को फिर से जीने के लिए उन्होंने शुरुआत की एक ऐसी स्केच बनाने की, जिसमें उन्होंने एक एक करके अपनी बीती हुई जिंदगी के खूबसूरत पलों और लम्हों को फिर से जीना शुरू कर दिया। जिसमें मिसाई ने उस इंसान को ढाला जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हों की शुरुआत की थी, जिसके आने से उसकी जिंदगी ने एक प्यारा सा मोड़ ले लिया था। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि शिनचैन के पिता हिरोशी नोहारा थे, जो एक अच्छी पति होने के साथ साथ एक अच्छे पिता भी थे। अगर हम इनकी पिछली जिंदगी पर नजर डालें तो इनका बचपन जापान के अकीटा में बीता था, जहाँ से वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर कासुकाबे में नौकरी की तलाश में पहुंचे। और ये शहर हिरोशी के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ, क्योंकि यहीं उनकी मुलाकात अपनी बेहतरीन बेटर हाफ से हुई। जी हाँ, मैं शिनचैन की मॉम मिसाई कोयामा की बात कर रहा हूँ। अब जैसा कि हम सभी ने कार्टून में देखा है कि हिरोशी फ्लर्टी किस्म के इंसान थे, पर मिसाई से मिलने के बाद जैसा उन्हें महसूस हुआ वैसा आज तक किसी से मिलकर नहीं हुआ था। इसलिए जब उन्होंने पहली बार मिसाई को देखा तो पहली नजर में वो उनके दिल में उतर गई। और जिस मिसाई को देखकर हिरोशी का यह हाल हुआ था वो योशिजी कोयामा की बेटी थी, जो कासुकाबे आने से पहले कुमामोटो में रहती थी। अगर हम मिसाई के नेचर पर नजर डालें तो शिनचैन कार्टून शो की तरह मिसाई रियल लाइफ में भी काफी केयरिंग और लविंग थी। साथ ही उन्हें शॉपिंग करने का भी काफी शौक था। हालांकि शॉपिंग करने के साथ साथ पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी वो बखूबी जानती थी। लेकिन अगर वो कुछ नहीं जानती थी तो वो ये था कि किसी चीज को डेडिकेटली कैसे करना है। तभी तो शो में एक दिन उनका डाइट प्लान होता था और दूसरे दिन प्लान चेंज। लेकिन जब इनकी मुलाकात हिरोशी से हुई तो उनकी सुई हिरोशी पर ही अटक गई और उनके जीवन में ये कभी उनके डाइट प्लान की तरह नहीं बदले, जिसके बाद उन दोनों ने जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। हालांकि बढ़ते समय के साथ कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, जिसे पार करते करते दोनों एक साथ जिंदगी के सफर में बढ़ते चले गए। इसी बदलते समय के साथ इन दोनों की जिंदगी में एक ऐसा नन्हा मुन्ना मेहमान आया जिसने मिसाई और हिरोशिमा की जिंदगी को खुशियों से भर दिया। और ये नन्हा मुन्ना मेहमान था हमारा प्यारा शिनचैन। और अपने माँ बाप के प्यार दुलार के साथ शिनचैन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इनके परिवार में सब कुछ होने के बावजूद हिरोशी के सुबह जॉब पर जाने और मिसाई के घर के कामों में बिजी रहने से शिनचैन को अकेलापन महसूस होने लगा था। लेकिन शिनचैन को कहाँ पता था कि जल्दी उसे एक खास दोस्त मिलने वाला था, जो उसकी जिंदगी को और भी खुशियों से भरने वाला था, जिसे शिनचैन शो में दिखाए गए प्यारे से डॉग शीरो ने भरा। और ये तब हुआ जब एक दिन शिनचैन को शीरो एक बॉक्स में पड़ा हुआ मिला और उसके जिद करने के कारण हिरोशी और मिसाई भी उसे घर में रखने के लिए मान गई, जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी गहरा रिश्ता बन गया, जिन्हें शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। बिना कुछ कहे ही शिनचैन और शीरो एक दूसरे को समझ जाते थे। पर दोस्त होने के साथ ही जब भी मिसाई घर पर नहीं होती थी तो शीरो शिनचैन का ध्यान रखता था और फिर नोहार परिवार का कभी ना जुदा होने वाला सदस्य बन गया। पर शिनचैन के पास उसका परिवार ही नहीं बल्कि कासुकाबे गैंग भी थी, जिसमें मौजूद उसका हर एक दोस्त शिनचैन के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। और शिनचैन के दोस्तों की लिस्ट में सबसे पहले है कजामा टोरू, जो स्टडीज में अच्छे होने के साथ ही इंटेलिजेंट और मैच्योर भी था। इसके अलावा दूसरी थी नीने सकुरता, जिसे घर घर खेलना बहुत पसंद था, जिसमें माका रोल लेकर उसे सबको डांटने में बहुत मजा आता था। लेकिन इन दोनों के अलावा इस फ्रेंड लिस्ट में मसाओ सातो और बोसुजुकी एके बोचैन भी था, जो उसके अच्छे दोस्त थे। और हमारे शिनचैन के सारे खास दोस्त फुटाबा किंडरगार्टन में मिले थे, जहाँ छोटू सा शिनचैन इन सभी दोस्तों के साथ बड़ी शैतानियां करता था। लेकिन इतने सारे लोगों के होते हुए भी शिनचैन को कहीं न कहीं एक खालीपन महसूस होता था। वो हमेशा के लिए उस दिन मिट गया जब शिनचैन को पता चला कि उसके घर में बहुत जल्द एक छोटा भाई या बहन आने वाले हैं, क्योंकि शिनचैन को उसके आने वाले भाई या बहन के बारे में जानकर बहुत खुशी मिली थी। और उसी समय से वह अपनी मॉम को लेकर प्रोटेक्टिव हो गया। जैसे शिनचैन कार्टून में दिखाया गया वैसे ही रियल लाइफ में भी वो खुश हुआ था। उसकी मॉम जहाँ भी चाहती वो उनके साथ साथ जाता था। और फिर वो दिन आ ही गया जब शिनचैन की बहन हिमावारी इस दुनिया में आ गई, जिसे देखते ही वो बहुत खुश हुआ। और इसी खुशी के साथ साथ धीरे धीरे जैसे ही हिमावारी बड़ी हुई, शिनचैन और हिमावारी के बीच एक बहुत प्यारा बॉन्ड बन गया। अब शिनचैन खुद भले ही ढेरों शरारत करता हो पर अपने बहन और शीरो का बखूबी ध्यान रखता था। हालांकि हिमावारी चल नहीं पाती थी, लेकिन अपने भाई को देख वो यहाँ से वहाँ रेंगा जरूर करती थी। लेकिन शायद नोहारा परिवार के खुशियों के दिन यहीं तक सीमित थे,
क्योंकि अब एक ऐसा समय आने वाला था जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि शिनचैन अपनी बहन से कितना प्यार करता था और हमेशा उसका ध्यान रखता था, और जब कभी मिसाई और हिरोशी बाहर जाते तो शिनचैन और हिमावारी को घर पर ही छोड़ जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है, क्योंकि एक दिन ऐसा आया जब हिरोशी को अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ा, और तब मिसाई को याद आया कि वो बच्चों के लिए एक जरूरी सामान लाना भूल गई। इसी के कारण अब उसे दोबारा से मार्केट में जाना था, तो वो बाकी के दिनों की तरह बच्चों को घर पर ही छोड़कर मार्केट के लिए निकलने लगी। पर उस दिन मौसम बहुत खराब हो गया, जिसके कारण उसे बच्चों को अकेले घर पर छोड़ना ठीक नहीं लगा, इसीलिए वो बच्चों को साथ ही ले गई। जब मिसाई अपने बच्चों के लिए सामान लेने मॉल पहुंची तब वो शॉपिंग मॉल में बिजी थी। इतने में हेमावारी बाहर रोड की तरफ चली गई थी, जिस पर मिसाई का ध्यान नहीं गया, पर इस पर शिनचैन की नजर पड़ते ही वो हिमावारी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन इतने में ही एक ट्रक दोनों को बड़ी बेरहमी से कुचलकर गुजर गया। इतने में वहां लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। जब मिसाई वहां हुए हादसे को देखने के लिए पहुंची तो अपने बच्चों को बेजान देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई, पर वो किस्मत के आगे कुछ नहीं कर पाई। अब आप जरा सोचिए, जिस माता पिता ने इतने दुलार के साथ अपने बच्चों को पाला था, जब उनको अपनी आंखों के सामने जाते देखा होगा तो उन पर क्या बीती होगी। एक हंसता खेलता परिवार अचानक से बिखर गया। इस घटना के लिए हिरोशी ने मिसाई को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके लिए हिरोशी और मिसाई ने एक दूसरे से सालों तक बात नहीं की। लेकिन एक बच्चे को खोने का दर्द उसकी माँ से बेहतर कौन समझ सकता है, जिसके कारण मिसाई की आंखों के सामने शिनचैन का हंसता हुआ चेहरा और भी गहरा होने लगा था। और फिर वही हुआ जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कैसे मिसाई स्केच बनाकर अपनी बच्चों की यादों में गुम हो गई थी, जिसे देखकर शायद भगवान को भी दया आ गई और इस माँ के दुख को पूरी दुनिया को बताने के लिए पूरे 10 साल बाद योशितो युसई को मिसाई के पास भेज दिया, जो एक मैग्ना आर्टिस्ट थी। और मिसाई की दर्द भरी कहानी को सुन योशितो ने फैसला किया क्रेयोन शिनचैन कार्टून बनाने का, जिसे सबसे पहले जापानीज वीकली मैगजीन में फुटाबाशा पब्लिशर द्वारा 1990 में पब्लिश किया गया। पर जिस शिनचैन की कहानी इतनी दुख भरी है, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ भी था? शायद नहीं, क्योंकि शिनचैन की पब्लिशर कंपनी फुटाबाशा के एडिटर का यही कहना है कि शिनचैन की कॉमिक बनने से पहले उसके राइटर योशितो युसई ने डाराक्यूआ स्टोरी नाम का एक कॉमिक लिखा था, जो रियलिटी में एक असली आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर बेस्ड था। पर इसी कॉमिक के लीड कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेकर उसके राइटर और कॉमिक के पब्लिशर ने शिनचैन को जन्म दिया, जिसके पीछे का कारण यही था कि उन दोनों को शिनचैन की कॉमिक से जापान और दुनिया को नॉर्मल जापानीज घरों की एक झलक दिखानी थी। तो आपको क्या लगता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस न कर पाएं।